पत्रकार ही समाज को दशा और दिशा दोनों दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं घोषित कौशिक और स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में। लंबे समय से फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में काम कर रहे पत्रकारों को भी अब वैक्सीन लगने लगी है। लगातार कोरोना महामारी के खिलाफ इस जंग में पत्रकार समाज को जागरूक कर रहे थे, जिसके चलते हरियाणा सरकार ने अब पत्रकारों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही आपको बता देते हैं, इसी का दौरा करने आज हम गुरुग्राम में सिविल लाइंस पहुंचे, जहां पे पत्रकारों को वैक्सीन लगाई जा रही थी। हमने काफ़ी सारे पत्रकारों से बात करी और उनकी राय जानी। आइए दिखाते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट। देखिएगा, कोरोना महामारी है, बहुत ज़बरदस्त है, पिछले 1.5 साल से चली आ रही है। सेकंड लहर चल रही है, बहुत ज़बरदस्त है। हर फील्ड का जो आदमी रहा है, चाहे स्वास्थ्य कर्मी रहे हों या क्या नाम अपना जो है वैसे कर्मी रहे हों, गवर्नमेंट कर रहे हों, अदर्स जो रहे हैं, सभी ने जो पूरी मेहनत की है। मीडिया भी इससे छूता नहीं रहा। मीडिया ने भी अपनी जान जोखिम में डाल के जो है कवरेज दी और जो गवर्नमेंट्स की जो गाइडलाइन थी उनको फॉलो कराने के लिए टाइम टू टाइम लोगों को जागरूक किया। ये सब देखते हुए सरकार ने डिसीजन लिया, भले ही देर में लिया, पर डिसीजन जो लिया बहुत ही सराहनीय होना चाहिए, क्योंकि अदर्स स्टेट पहले ले चुके थे। अभी सरकार ने जो और अच्छा जिनको फ्रंट लाइन वर्कर मान कर मीडिया को किया है, ये अच्छा है, सराहनीय है। सरकार को इनके लिए और भी सोचना चाहिए। सरकार को इनके परिजनों के लिए भी सोचना चाहिए। जिस तरह का वैक्सीनेशन इनके लिए हो रहा है, उनके लिए भी इंतजाम किया जाना चाहिए, क्योंकि पत्रकार बाहर अपना जो फील्ड में रहता है, वो घर में ही कैसे क्या कर पाएगा, कहाँ किसको अपने परिवार को लेकर हो पाएगा। दूसरे प्रॉब्लम यह है कि कोरोना से हमारे पत्रकारों की भी बहुमूल्य जाने गई हैं। सरकार को उनके लिए सोचना चाहिए। सरकार को उनके परिवार जो बच गए हैं, जो परिजन हैं, उनके लिए भरपाई करनी चाहिए। कुछ ना कुछ जो सम्मानीय अपना जो है कुछ अपना इंतजाम किया जाना चाहिए, आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, जिससे उनके परिवार जो है आगे बढ़ सकें, अपना जो पालन पोषण कर सकें। क्योंकि सरकार ने हर फील्ड के लिए किया है, तो फिर उसमें हमारा जो मीडिया जगत है, जो हमारे पत्रकार भाई हैं, वो फिर उससे दूर क्यों रहे, उसका क्या नाम उनका जो है उसके लाभ क्यों ना मिले, क्यों ना वो सुविधाएं उनको मिले। तो सरकार से ही मेरा यही आग्रह है कि सभी को अपना ध्यान रखते हुए, जैसे हर वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है, मीडिया जो कर्मी हैं, जो उनसे जुड़े हैं, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, अपना जो हैं वर्कर्स, इनके साथ जो है मीडिया कर्मियों को भी जो है अपना मान सम्मान दे सरकार। देखिए, जिस तरह से आज सरकार ने जो है गुरुग्राम के फ्रंट वॉरियर्स पत्रकारों को लिए वैक्सीन की ये सुविधा दी है और लगातार आज वैक्सीनेशन हो रहा है, इसके लिए सबसे पहले मैं पूरी मीडिया की तरफ से, पत्रकारों की तरफ से धन्यवाद सरकार, प्रशासन और हेल्थ विभाग का करना चाहूँगा। दूसरी तरफ लोगों से भी मेरी अपील रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं वो सबको पता है। हालांकि ज़रूर आंकड़ों में कमी आ रही है, लेकिन मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। तो लोग जो है वैक्सीन लगवाएं, घरों में रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे। दूसरी तरफ जिस तरह से कोरोना की पहली वेव आई थी, उसके बाद सरकार को सबक लेना था, सीखना था, क्योंकि सरकार की कहीं ना कहीं दूसरी वेव के दौरान कमी रही, क्योंकि जिस तरह से लोग ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, हॉस्पिटल के लिए तरसते रहे, मरते रहे, उसके लिए सरकार को जो है कुछ ठोस कदम उठाने थे। लेकिन सरकार देर आए दुरुस्त आए। अभी भी मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए, ताकि लोग मरे ना, क्योंकि जिस तरह से लगातार आंकड़े तो कम हो रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। उसको लेकर सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। हालांकि सरकार कर भी रही है, जगह जगह जो है इस तरह के हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं टेम्परेरी तौर पर, उनमें और सुधार करना चाहिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत देनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से हालात बिगड़े थे, क्योंकि तीसरी वेव की भी बात की जा रही है, तीसरी लहर की भी बात की जा रही है, तब तक वो आए, हालात कंट्रोल में हो, सरकार को कुछ इस तरह के ठोस कदम भी उठाने की ज़रूरत है। साथ ही जो लोगों में डर है, भय है कि वैक्सीन किस तरह की है, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, मेरा लोगों से ये कहना है और अपील भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन करवाएं, सेफ रहे, सुरक्षित रहे और सरकार के भरोसे लोग ना रहे, क्योंकि जिस तरह से सरकारों ने काम किया है वो तमाम लोगों ने देखा है। क्योंकि हम पत्रकार हैं और लगातार फील्ड में हैं, आप भी लगातार जो है फील्ड में जा रहे हो, देख रहे हो कि किस तरह के हालात हैं, तो हम अपने हालातों को बयां कर सकते हैं, अपनी आंखों देखे आप लोगों को बता सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि लोग घर में रहे, सरकार के भरोसे ना रहे, क्योंकि आप सेफ रहोगे, सुरक्षित रहोगे। हालांकि सरकार, प्रशासन और हेल्थ विभाग मिलकर काम कर रहा है, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि लोग जो है ध्यान रखेंगे, सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे
तो इंडिया ज़रूर कहीं ना कहीं इस कोरोना की जंग को जीतेगा और कोरोना को इंडिया ज़रूर हराएगा। सर, वैक्सीनेशन पत्रकारों को लगाई जा रही है, बहुत ही अच्छी पहल है सरकार द्वारा, इस पर आपका क्या कहना है? ये वाकई में जैसे आपने कहा बहुत अच्छी पहल है सरकार की, बल्कि 16 जनवरी से जब ये स्टार्ट हुआ था, अगर उस समय से भी ऐड कर दिया जाता तो भी कोई इसमें दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पत्रकार साथी जितने भी हैं शुरू से जब से ये कोविड चल रहा है वो आगे आके और पब्लिक के साथ बीच में जाके उन्होंने काम किया है। बहुत सराहनीय कदम है, सभी को आगे आके वैक्सीनेट करवाना चाहिए, क्योंकि जिनका भी टीकाकरण हुआ है और उसके बाद वो इन्फेक्टेड हुए हैं उनमें वो सीवियरिटी नहीं है जी। और सर, जैसा कि देखा जा रहा है कि कुछ पत्रकारों की मौत भी हुई है, काफ़ी पत्रकार कोविड से, जो बड़े बड़े पत्रकार भी कोविड की चपेट में आए, मौत हुई है, उस पर आपका क्या कहना है सर? किस तरीके से इसको हल किया जाए? नहीं, बिल्कुल ये बड़ा दुखद रहा है कि हमारे कर्मचारी, चाहे वो पुलिस कर्मचारी हों, पत्रकार हमारे हों भाई, या डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, जिनकी डेथ हुई है वो बहुत दुखद है। और उनमें ये पाया गया कि ज़्यादातर उनमें ऐसे थे, मैक्सिमम केसेस, जो कि वैक्सीनेशन नहीं हो पाया था उनका। तो ये मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सभी को आके अपना टीकाकरण कराना चाहिए। टीकाकरण कराने में ये पाया गया है कि अगर वो इन्फेक्टेड होते हैं तो उनमें वो सीवियरिटी नहीं है। जैसा कि आपने देखा, पत्रकारों को अब वैक्सीनेशन का काम जोर शोर से चल रहा है। फ्रंटलाइन वर्कर्स की श्रेणी में पत्रकारों को लाया गया है और वैक्सीन पूरी तरीके से लगाई जा रही है। साथ ही वहां हमने जब पत्रकारों से बात करी तो उनका कहना ये था कि बहुत ही अच्छा कदम सरकार द्वारा उठाया गया है। ऐसी ही बड़ी तमाम खबरों और जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।